नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों को इसका सीधा सा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रही है, माननीय योगी जी के द्वारा बीजेपी का जिस तरह से चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद अब योगी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी है। बस इंतज़ार है मोदी जी के शपथ का। जैसे ही मोदी जी 8 जून को शपथ लेते हैं, ऐसा सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि मोदी जी 8 जून को जो है तो शपथ ले सकते हैं। उसके बाद योगी सरकार जो है तो फुल एक्टिव मोड पे आ जाएगी, क्योंकि उनके सामने अगला टारगेट है राज्यसभा चुनाव का। तो उसके पहले देखिए जितने भी ऐसे ऐसे काम पेंडिंग बचे हुए हैं जिनको पूरा किया जाना है, उनको लेके योगी सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई और उसके बाद देखिए उस पर काफ़ी ज़्यादा विचार मंथन किया गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी हार के पीछे की वजह कौन कौन सी थी। इसमें देखिए सबसे पहली जो वजह थी मैं आपको बता दूं, तो देखिए सबसे बड़ी वजह थी पुलिस भर्ती घोटाला। पुलिस भर्ती घोटाला में जो उसका पेपर लीक हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा इससे जितने भी हमारे देश के युवा हैं उस चीज़ से नाखुश थे। बेचारे सालों साल इतनी मेहनत करते चले आ रहे थे, कुछ का तो पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन जब ये परीक्षा रद्द की गई उसके बाद फिर से अब अगली परीक्षा की जो है तो घोषणा की गई है कि अगली परीक्षा जुलाई महीने में हो सकती है। तो देखिए एक सबसे पहला कारण ये था कि योगी सरकार का विफल क्यों हुई। दूसरा सबसे प्रमुख कारण था कि जैसे कि लोग कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाया गया, लेकिन अयोध्या वासियों से जब वहाँ पूछा गया कि क्या आप इस राम मंदिर बनने से आप खुश हैं, तो कई सारे वहाँ की जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये कहा कि इस मंदिर से बनने से हमें काफ़ी कुछ जो है तो नुकसान भी उठाना पड़ा है। जैसे कि हमारा जो घर द्वार है, कई जगह उनके घर द्वार को तोड़ा गया, कई जगह चौड़ीकरण के नाम पे उनको हटाया गया। तो इससे देखिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो पुश्तों से रहते चले आ रहे हैं, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। कई जगह कॉरिडोर के नाम पे जो है तो भूमि अधिग्रहण किया गया है। तो ये कुछ खास वजह थी जो कि आम पब्लिकों से जुड़ी हुई थी। कुछ हमारे युवा जो इस तरह से जो घोटाले हुए उठाई थी उसमें नुकसान हुआ, उनको जो है तो ड्यूटी जो उनका हमारे जो युवा है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, इस तरह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। साथ में देखिए हमारे ग्राम चौकीदार भाई जो कि काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि अब इस सरकार के माध्यम से हमारा जो है तो वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा, हमको अब इस सरकार को वोट नहीं देना है, इस तरह से कई बार कई ग्राम चौकीदार भाइयों ने खुलकर इस बात को कहा। लेकिन इस बात से जो है तो सरकार तक ये बात अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाई, नहीं तो इस पर जो है तो कार्रवाई पहले ही की जा सकती थी। तो देखिए अब योगी सरकार इन सारी कमियों को कहाँ कौन सी कमियां रह गई थी, कहाँ किस पर आप काम किया जाना बाकी है, ऐसे फैक्टर जिसके कारण चुनाव में हार हुई है, साथ में ऐसे वर्ग जिनके कारण उनका वोट बैंक पीछे रह गया, अब उसको टारगेट किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव जो है तो अगला टारगेट है कि राज्यसभा चुनाव बीजेपी कैसी अपनी सरकार बनाती है बहुमत के साथ, ये सबसे बड़े वजह रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए अब जो है तो बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि देखिए अब जैसे ही तीसरी बार मोदी सरकार बनती है, मोदी सरकार बनने के बाद देखिए ग्राम चौकीदार भाई जो है तो अपना जो आंदोलन है वो तो अभी उनका चल ही रहा है, साथ में उनका केस जो है तो प्रयागराज हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अब इसके बाद देखिए सारी चीज़ें जब चल रही हैं, अब ये बात जो है तो योगी जी तक पहुँच चुकी है कि ग्राम चौकीदार भाइयों की तरफ से बहुत कम जो है तो वोट डाले गए थे बीजेपी सरकार को। ये सारे जो वोट थे ये लगभग वोट ज़्यादातर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो इसको रोकने के लिए अब जो है तो ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा और साथ में ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाए जाने को लेके अब जो है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेके जल्द ही एक मीटिंग हो सकती है, मीटिंग के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ में ग्राम चौकीदार भाइयों की जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तो राज कर्मचारी का दोस्तों दर्जा दिए जाने को लेकर इस पर गहन मंथन किया जाएगा। इस पर देखिए जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। यदि बात रही वेतनमान बढ़ाने की तो कुछ वेतनमान बढ़ा के तुरंत आप लोग को दिया जा सकता है, लेकिन राज कर्मचारी का दर्जा
दर्जा देने को लेकर इस पर जो है तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी होगी, काफ़ी दिनों तक प्रयास करना होगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो इतनी जल्दी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बड़ी बात है राज कर्मचारी का दर्जा देना, जो कि ग्राम चौकीदार भाइयों की हम संख्या देखें तो 70,000 से ज़्यादा हमारे ग्राम चौकीदार भाई उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जो कि एक बड़ी संख्या में है कहा जा सकता है। तो देखिए इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन ग्राम चौकीदार भाइयों का जो पहला जो सबसे बड़ी मांग है कि हमारा जो वेतनमान है, हमारा जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए, तो उस पर प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा जल्दी दी जा सकती है। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप गांव, किस ज़िले, किस कस्बे से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ क्या रहने वाले हैं, कहाँ आप पदस्थ हैं, क्योंकि हम आपके ज़िले से, आपके कस्बे से जुड़ी हुई जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।